और रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा सरकार देने जा रही है। राज्य सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है। अब गरीब परिवारों को मुफ्त चावल मुहैया कराया जाएगा। जुलाई से नवंबर तक ये मुफ्त चावल राज्य सरकार गरीब परिवारों को उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ी सौगात गरीब परिवारों को राज्य के दी है और सभी कार्ड धारकों को ये मुफ्त चावल मिलेगा। इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके अलावा पीएम गरीब कल्याण योजना के बराबर यह अतिरिक्त चावल दिया जाएगा। मई और जून महीने का भी चावल मुफ्त देने की तैयारी है। तो ये बड़ी सौगात है छत्तीसगढ़ सरकार की। राज्य के गरीब परिवारों को, कार्डधारी परिवारों को राज्य सरकार की ये बड़ी सौगात। और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त चावल देने की तैयारी है। जुलाई से नवंबर तक ये मुफ्त चावल इन सभी परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो गरीब परिवार, कार्डधारी परिवारों को ये मुफ्त चावल उपलब्ध होगा। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, ये महत्वपूर्ण भी है, मई से जून का भी चावल दिया जाना है। इसके अलावा नवंबर तक की तैयारी है ये मुफ्त चावल देने की। और क्या जानकारी है आपके पास? दो बड़ी घोषणाएं की है। पहली घोषणा ये है कि प्रदेश के जो गरीब परिवार हैं उन्हें जुलाई से लेकर नवंबर तक के 5 महीने का निःशुल्क जो चावल है वो दिया जाएगा। और प्रदेश के जो सभी बीपीएल राशन कार्डधारी धारकों को जुलाई से नवंबर तक 5 महीने का ये चावल निःशुल्क मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी घोषणा की है कि राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्डों को पीएम गरीब कल्याण योजना के बराबर ही अतिरिक्त चावल भी देने की घोषणा की है। और इस घोषणा से प्रदेश के करीबन 67,90,987 राशन कार्ड के 2,51,46,424 लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। और इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले भी जो सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मई और जून का जो चावल है वो भी जो है वो निःशुल्क दिया था। तो ज्यादातर तो ये दो बड़ी घोषणाएं हैं और इसको एक बड़ी राहत मानी जा सकती है गरीब परिवारों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति हुई थी और कोरोना के चलते बहुत सारे तमाम काम बंद थे और ऐसे में गरीब परिवारों के सामने जो एक बड़ी जो समस्या होती है वो जीवन यापन की है। तो अगर राशन का कम से कम उन्हें मिल जाए, निःशुल्क मिल जाए, तो एक बड़ी राहत जो गरीब और मजदूर वर्ग है उन्हें हो सकती है। शुक्रिया ममता, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। एक और बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना काल में खरीदी के मामलों से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदी प्रस्ताव मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से इंजेक्शन की खरीदी हुई थी। एयर सेवा के जरिए ऑक्सीजन टैंकर की आपूर्ति करने के मामले से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। नर्मदा विकास प्राधिकरण से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इतना नहीं, कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रियों को संबोधित किया। पीएम मोदी के राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के फैसले को सबसे बड़ा फैसला बताया। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर भी मंत्रियों को जानकारी दी। संपत्ति और जलकर में अब नहीं देना होगा सरचार्ज। शिवराज कैबिनेट से जुड़े ये बड़ी खबर है। कई फैसले शिवराज कैबिनेट में लिए गए हैं। कोरोना में खरीदी से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदी का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। कई और महत्वपूर्ण फैसले शिवराज कैबिनेट में। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से दरअसल इंजेक्शन की खरीदी हुई थी। उधर एयर सेवा के जरिए ऑक्सीजन टैंकर की आपूर्ति करने के मामले से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। नर्मदा विकास प्राधिकरण से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। और इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी के राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के फैसले को भी सबसे बड़ा फैसला बताया है। साथ ही प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर भी मंत्रियों को जानकारी दी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, शिवराज कैबिनेट कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, विस्तार से बताएं दर्शकों को। सबसे अहम बात
बात है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने विभागों को इस बात की छूट दी थी कि वो सीधे खरीदी कंपनियों से कर सकते हैं और मुख्यमंत्री सहायता कोष और आपदा कोष से खरीदी की गई थी, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जो टैंकर हैं उनके जरिए आपूर्ति सुनिश्चित करने का मामला हो। इन तमाम प्रस्तावों को आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैबिनेट की बैठक में पेश किया गया था, जिन प्रस्तावों को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। कई प्रस्तावों पर फैसला सरकार ने काफी पहले ले लिया था और उन प्रस्तावों का आज कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन किया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर फंगस से जुड़ा हुआ इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े जो तमाम खरीदी हुई थी उनसे जुड़े हुए प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाए गए थे। यानी कि कोरोना काल में सरकार ने जितनी खरीदी की है उनसे जो जुड़े प्रस्ताव हैं उनका अनुमोदन आज कैबिनेट की बैठक में किया गया। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को संबोधित किया और जो पीएम मोदी ने राज्यों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दिए जाने का ऐलान किया है उसकी जानकारी दी और साथ ही इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना अब पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका है, 1% से नीचे जो है संक्रमण पहुंच चुका है और अब किस तरीके से मंत्रियों को आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारी निभाना है, उन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। प्रशांत, एक और अहम बात थी कि आज कैबिनेट की एक्चुअल बैठक हुई जो काफी लंबे समय बाद आयोजित की गई थी। जी प्रशांत। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है, काफी लंबे समय बाद ये एक्चुअल बैठक कैबिनेट की। और शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।